नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात नेपाल की कर लेते हैं, जहां वोट डालने की उम्र अब 18 नहीं बल्कि 16 साल कर दी गई है। यानी कि अब 16 साल का युवा भी लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभा सकेगा। और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में जेन ज़ी के द्वारा रौद्र प्रदर्शन किया गया था। और आज की इस खबर में हम ये भी जानेंगे कि भारत में वोट डालने की उम्र आखिरकार 18 वर्ष ही क्यों है। नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला लेते हुए वोटिंग की उम्र को कम कर दिया है। नेपाल में अब 16 साल के युवा भी वोट डाल सकते हैं, जबकि इससे पहले वोटिंग की उम्र यहां पर 18 साल तय की गई थी। नेपाल के युवाओं के हाथों में वोट का ताकत देने के लिए ये फैसला वहां की सरकार के द्वारा लिया गया है। अंतरिम पीएम बनी पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने आने वाले चुनाव के लिए वोटिंग के नियमों में बदलाव करने का ये फैसला लिया है। उन्होंने देश के नाम संबोधन में इस बात की जानकारी भी दी। कार्की ने ये भी बताया कि जेन ज़ी नेताओं की मांग के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा विदेश में रहने वाले नेपाली युवाओं को भी वोट का अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वहां के कानून में संशोधन भी किया जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष ही क्यों है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब वोट डालने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 1989 में पहली बार संविधान में संशोधन करके इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जान लेते हैं कि आखिरकार ये सब तय हुआ कैसे। भारत में वोटिंग की उम्र घटाकर 18 साल करने से जुड़ा एक प्रपोजल 13 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पेश किया गया। ये प्रपोजल उस समय के जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद ने पार्लियामेंट में पेश किया था। संविधान में संशोधन का ये प्रस्ताव इतना प्रभावकारी था कि इसके लिए पार्लियामेंट के विशेष बहुमत के साथ ही देश के आधे से भी ज्यादा स्टेट्स के विधानमंडल को मंजूरी मिलना जरूरी था। ऐसे में नागालैंड, त्रिपुरा, दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पंजाब व जम्मू कश्मीर जैसी 5 स्टेट्स के अलावा सभी प्रांतों ने इसके लिए हामी भर दी। इसके बाद आखिरकार 1989 में 28 मार्च का दिन आया जब ये तय हो गया कि 18 साल की आयु के युवा वोटर भी भारत में मतदान देने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के बाद इस फैसले को 1989 में लागू कर दिया गया। इस फैसले से उस समय 5 करोड़ युवा मतदाता बढ़ गए थे। नेपाल से पहले ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है। कुछ ही महीने पहले ब्रिटेन की सरकार ने वोट डालने की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया था। वामपंथी लेबर पार्टी ने 2024 में हुए चुनाव के दौरान युवाओं से यह वादा किया था, जिसे जीत के बाद पूरा कर दिया गया। यहाँ पर पहले वोट डालने की उम्र 18 वर्ष हुआ करती थी। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पर वोट डालने की उम्र 18 साल है। हालांकि कुछ देशों ने इसे 17 या फिर 16 भी किया हुआ है। ब्राजील, जर्मनी, माल्टा, क्यूबा, अर्जेंटीना, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी 16 साल की उम्र के युवा वोट डाल सकते हैं। इनके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां वोटिंग की उम्र को 17 साल रखा गया है। इसमें ग्रीस, सूडान, इंडोनेशिया और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल है। दुनिया भर में वोट डालने की सबसे कम उम्र 16 साल की ही है। युवा शक्ति को लोकतंत्र की मुख्य धारा में जोड़ने का ये प्रयास कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नेपाल का ये फैसला पड़ोसी देशों के लिए भी अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।